हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। आपको पता है कि हम लोग रियलिटी की दुनिया में जीने की बजाय अपने थॉट्स और थिंकिंग की दुनिया में जीते हैं। यकीन नहीं हो रहा है? आप इस वीडियो को देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। एक्चुअली मैंने रिसेंटली इस बुक को रीड किया है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। जब मैंने इस बुक का टाइटल रीड किया तो मुझे बड़ी ना कंफ्यूजन सी हुई कि ये क्या है। मतलब जो हम सोच रहे हैं उसी पर यकीन ना करें तो फिर किस पर यकीन करें। सब लोग तो बोलते हैं बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। और ये जो ऑथर भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि डोंट बिलीव व्हाट यू थिंक। तो फिर किस पर यकीन करें। और इस बुक के टाइटल ने प्रोवोक किया मुझे इस बुक को रीड करने के लिए। मैंने बुक को ऑर्डर किया। छोटी सी पतली सी प्यारी सी बुक है। एक दिन में 2 दिन में आप इसको रीड कर सकते हैं। छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं बट बातें बहुत अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में भी मजा आता है। और आपके थॉट्स जो हैं वो खुल जाते हैं। आपको ना एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है सोचने के लिए कि अच्छा ऐसा भी होता है। इंटरेस्टिंग है, मुझे मजा आया। अच्छा, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ मेरे की टेक अवेज इस बुक से क्या है। आप भी डिसाइड कर सकते हैं आपको इस बुक को रीड करना है या नहीं। और आप ये जरूर एग्री हो जाएंगे कि हम थॉट्स की लाइफ में जीते हैं, रियलिटी में नहीं। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ मेरे की टेक अवेज और लर्निंग इस बुक से। सबसे पहली चीज, रूट कोज ऑफ सफरिंग। सफरिंग का रूट कोज क्या है? बुद्धिस्ट लोगों का मानना है कि जब भी हम किसी नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं तो हमारी तरफ 2 तीर अटैक करते हैं। पहला वाला जो तीर होता है वो हमें फिजिकली हर्ट करता है, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन जो दूसरे वाला तीर है वो हमारे को इमोशनली हर्ट करता है, और ये जो इमोशनल पेन है वो फिजिकल हर्ट से ज्यादा होता है। अब यहाँ मजे की बात यह है कि जो सिचुएशन होती है उसमें हम फिजिकल हर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं, बट ये जो इमोशनल हर्ट हमें होता है, ये जो दूसरे वाला तीर हमें अटैक करता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इसको कंट्रोल करना हम सीख गए तो हम सफरिंग से बाहर निकल जाएंगे। ये जो इमोशनल पेन हम बियर करते हैं इसी को सफरिंग कहा जाता है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारी सफरिंग का रूट कोज जो है वो हमारी खुद की थिंकिंग होती है, और कैसे हम रियलिटी की दुनिया की बजाय थॉट्स की दुनिया से जीते हैं। एक एग्जांपल है कि आप सपोज कीजिए कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप पर गए हैं या किसी रेस्टोरेंट में गए हैं। वहां पर आपने जो भी कुछ ऑर्डर किया वो आप दोनों ईट कर रहे हैं। सेम टेक्सचर है फूड का, सेम टेस्ट है, एनवायरनमेंट सेम है आपके लिए भी और आपके फ्रेंड के लिए भी। अब आप यहाँ टेंशन में हैं, आप उस मोमेंट को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और आपका जो फ्रेंड है इज हैप्पी, वो एंजॉय भी कर पा रहा है, वो उस फूड को भी एंजॉय कर रहा है, वो उस माहौल को भी एंजॉय कर रहा है। तो क्या रीजन है कि आप दोनों सेम सिचुएशन में होते हुए, सेम सर्कमस्टांसेस के होते हुए दोनों सेम एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं? उसका रीजन है थिंकिंग। आप सोच रहे हैं अपनी जॉब के बारे में या किसी ऐसी टेंशन के बारे में जिसके कारण कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आपका जो फ्रेंड है वो किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वो वहां पर अपनी लाइफ को उस प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय कर पा रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि आपके पास एक टेंशन है, प्रॉब्लम है जॉब को लेकर, इसलिए आप खुश नहीं हैं। आपके फ्रेंड के पास ऐसी कोई टेंशन नहीं है इसलिए वो खुश है। बट फिर आप उस सिचुएशन को थोड़ा सा एलोबरेट करके देखिए कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब आप अकेले तो कर नहीं रहे हैं, आपके साथ आपका कोई कलीग तो जरूर होगा। आपके ऑफिस में और भी लोग होंगे जो सेम जॉब कर रहे हैं। बट क्या आपका और आपके कलीग्स का इस जॉब को लेकर सेम एक्सपीरियंस है? क्या आपकी सोच डिट्टो सेम है? नहीं, आप लोगों का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। सेम जॉब को हो सकता है आप बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, आप उससे परेशान हो चुके हैं एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट। और उसी सेम जॉब को कोई ब्लेसिंग की तरह देखता है, कोई उसे बहुत इंजॉय कर रहा है, किसी को वो जॉब बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जो फिजिकल सर्कमस्टांसेस हैं वो मैटर नहीं कर रहे हैं, मैटर कर रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं उस जॉब के बारे में, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोचते हैं, उससे आपकी लाइफ बन रही है। तो रियलिटी आपकी और आपके उस फ्रेंड की भी सेम है उस टाइम पर, और रियलिटी आपकी और आपके कलीग की भी सेम है जब आप जहां पर जॉब कर रहे हैं। बट रियलिटी चेंज कैसे हो जाती है? फिजिकल रियलिटी सेम होने के बावजूद भी आपकी थिंकिंग अलग होने के कारण आपकी रियलिटी अलग हो जाती है। सो दिस इज हाउ वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ थिंकिंग।
नॉट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। अब जस्ट निकल कर आता है कि रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग इज आवर ओन थिंकिंग, नॉट द सर्कमस्टांसेस, नॉट द रियलिटी अराउंड यू। अब बात ये है कि हम सोचते ही क्यों हैं? जब हमारी सफरिंग का रूट कॉज थिंकिंग है तो क्यों हम थिंकिंग क्रिएट करते हैं? एक्चुअली जो हमारा ब्रेन है उसका मेन काम ही ये होता है कि वो ऐसे थॉट्स क्रिएट करता है जिससे हम अलर्ट रहें, हम सेफ रहें, सिक्योर रहें। हमारे ब्रेन का काम है हमें सेफ रखना, सर्वाइवल मोड में हमें ब्रेन हमारा रखता है। अब ये जो चीज थी, ये थॉट प्रोसेस जो हमारे ब्रेन की थी, ये प्रिमिटिव टाइम में तो बहुत काम की थी, क्योंकि हमें हर पल ऐसे सिचुएशंस आती थी कि हमें बचना पड़ता था, हमें सरवाइव करना पड़ता था। अब इस टाइम पे हम एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हम ऐसे सिचुएशन से डेली ही कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारे को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं कि कोई अचानक से टाइगर आके तो अटैक हम पर कर नहीं देगा, लेकिन ब्रेन की तो आदत है ऐसे ही सोचने की। ब्रेन का काम नहीं है हमें खुश रखना या हमें हैप्पी रखना, ब्रेन का काम है सिर्फ हमें सर्वाइवल मोड पे रखना, हमें बचा के रखना, हमें जिंदा रखना, और वो काम वो करता है। कैसे हम अपनी खुद की थिंकिंग से हेवन या हेल क्रिएट कर सकते हैं? एक स्टोरी सुनाते हैं एक जापानीज समुराई की। वो जापानीज समुराई जाता है एक मोंक के पास और अपनी यूजुअल टोन में बोलता है, टेल मी द एक्सपीरियंस ऑफ हेवन एंड हेल। अब जो मोंक है वो उसे बोलता है, बुरे भले शब्दों में कहता है कि मैं क्यों बताऊं तुम्हें, तुम्हारे जैसे इंसान को जरूरत ही क्या है मुझे जवाब देने की, वाई शुड आई टेल यू। इस तरह के जवाब जब वो समुराई सुनता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, गुस्से में बिल्कुल लाल पीला हो जाता है, और फिर वो अपनी तलवार निकालकर उस मोंक को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो उसके मारने लगता है तो वो मोंक रिप्लाई करता है, दिस इज हेल। जापानीज समुराई को समझ में आती है बात, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं पछतावे के। वो अपने आप में बहुत गिल्टी फील करता है, सॉरी फील करता है, और वो फिर वहीं पर उस मोंक के पैरों में पड़ के माफ़ी मांगता है। उसे सॉरी फील होता है, उसे रियलाइज़ होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। वो एक छोटी सी बात के लिए किसी की जान लेने जा रहा था। और जब उसकी आंखों से वो पछतावे के आंसू बहते हैं तब वो मोंक रिप्लाई करता है, दिस इज हेवन। तो इस तरह से हम अपनी खुद की थिंकिंग से हेवन या हेल क्रिएट करते हैं। तो ये मेरी कुछ लर्निंग्स और की टेकअवेज थे इस बुक से। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमारी लाइफ में जब भी कोई भी सिचुएशन आती है, कितनी भी बुरी से बुरी है, उस सिचुएशन में हमारे को जो फिजिकल पेन होता है या फिजिकल जो लॉस होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो इमोशनल पेन या सफरिंग है उसे हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। उसे कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी खुद की थिंकिंग को सोचना समझना है, और हम अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा, नॉन थिंकिंग की स्टेट में जाना होगा। अब आप अगर सोचना ही बंद कर देंगे तो आपको खुद से जवाब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाता है। तो नेगेटिव थॉट्स जब आपके ब्रेन में आते हैं उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कीजिए, लेट देम फ्लो, और उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। फर्दर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने थॉट प्रोसेस को या थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें और कैसे सही डायरेक्शन में सोचें, तो उसके लिए एक बुक मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, ये वाली बुक, थिंक स्ट्रेट। इस बुक की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरी हुई वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।